दोस्तों, आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल जैसा देश भी ईरान से पंगा लेने से घबराते हैं? आखिर क्यों ईरान से दुनिया के सभी बड़े देश डरते हैं? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार आए हुए हैं। दोस्तों, एक लंबा वक्त गुजर चुका है जब 1 अक्टूबर 2024 के दिन ईरान ने फाइनली अपनी लंबी खामोशी तोड़ते हुए इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक किया था। यह हमला सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं था, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम भी था जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया गया। इस हमले ने जहां इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया, वहीं ईरान को अपनी शक्ति और काबिलियत साबित करने का मौका भी दिया। ईरान के इस हमले की बात करें तो इसे बेहद सुनियोजित और सटीक हमला माना जा रहा है, जहां एक तरफ इजराइल को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी दुनिया भर में तारीफ होती रही है, पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले के जरिए अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी की शक्ति को साबित कर दिया कि यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पश्चिमी मीडिया लंबे समय से इजराइल के डिफेंस सिस्टम का गुणगान करता आ रहा था और यह दावा किया जा रहा था कि इजराइल के पास अजेय डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि कोई भी अजय नहीं है और ईरान ने दिखा दिया कि उसकी मिसाइल तकनीक सिर्फ हवाई बात नहीं है। ईरान के पास एक अत्याधुनिक मोस्ट एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो मिडिल ईस्ट में किसी और देश के पास नहीं है। ईरान की मिसाइलें न केवल सटीक हैं, बल्कि यह इतनी लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है कि इजराइल के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो गया है। ईरान की उस ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अमेरिका और रूस जैसी महाशक्ति के पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। इस हमले के बाद ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है और इसे मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मिसाइल प्रणाली माना जाने लगा है। उसके ड्रोन सिस्टम ने निगरानी, हमलों और जासूसी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। शहीद 136 जैसे ड्रोन, जिन्हें कामकाजे भी कहा जाता है, आत्मघाती हमलों के लिए जाने जाते हैं। वही मोहर अब 6 और शहीद 129 जैसे उन्नत ड्रोन न केवल निगरानी कर सकते हैं, बल्कि सटीक हमले भी कर सकते हैं। ईरान के पास अभाव 3 और कासिम 2 के जैसे ड्रोन भी हैं जो कम दूरी पर हमले और निगरानी में माहिर हैं। इन ड्रोन का उपयोग हत विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब ठिकानों पर हमलों के लिए भी किया गया है। ड्रोन तकनीक के साथ ही ईरान की मिसाइल तकनीक ने भी उसे सामरिक बढ़त दी है। दोस्तों, साहब 3, फतेह 110 और गदर 110 जैसी मिसाइलें सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। साहब 3 और गदर 110 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। वहीं खुर्रम शहर और सजल 2 जैसी उन्नत मिसाइल जो 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती हैं, ईरान को और भी सामरिक शक्ति प्रदान करती हैं। दोस्तों, मिसाइलों के साथ ड्रोन का एक साथ इस्तेमाल ईरान को जमीनी स्थिति की सटीक जानकारी और लक्ष्य पर सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। इन दोनों तकनीकों के संयोजन ने ईरान की सेना को मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक शक्ति बना दिया है और यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। वहीं इजराइल इस हमले के बाद पूरी तरह से बौखला गया है। उसने तुरंत यह ठान लिया कि वह बदला जरूर लेगा। इजराइल ने शुरू में दावा किया कि वह ईरान को करारा जवाब देगा और यह हमला इजराइल के प्रतिष्ठा और सीधा हमला माना गया। लेकिन इसके बावजूद जब वक्त बीतता गया तो इजराइल का हमला टलता चला गया। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह थी कि इजराइल को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने लास्ट 2025 में उसका साथ दिया। दोस्तों, ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया। अमेरिका ने भी शुरू में ऐसा ही संकेत दिया था, लेकिन समय के साथ अमेरिका ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। अमेरिका ने कई बार इजराइल को यह संकेत दिया कि वह न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं करने दे सकता। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका की तरफ से कभी कहा गया कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने से रोका जाएगा, तो कभी कहा गया कि ईरान की ऑयल फैक्ट्री पर भी हमला नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद जब इजराइल ने दोनों ही फैसिलिटी पर हमला करने की योजना बनाई तो अमेरिका ने फिर से
उसे मना लिया। यह सब दिखाता है अमेरिका, जो अब तक इजराइल के हर सैन्य कदम में उसका साथ देता रहा है, अब ईरान के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण था कि अमेरिका को ईरान के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझने से डर लग रहा था, जो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और सामरिक स्थिरता के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ईरान इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति और इजराइल जैसी सैन्य ताकत भी उससे सीधा टकराने से बच रही थी, और इसलिए उन्होंने दुबके चुके एकांत में ईरान के न्यूक्लियर पावर पर अटैक कर दिया। बदले में क्या हुआ? बदले में ईरान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया। दोस्तों, इसका जवाब ईरान की रणनीति, स्थिरता और उनकी सैन्य ताकत में छिपा हुआ था। ईरान के पास न केवल उन्नत मिसाइल प्रणाली है, बल्कि उसके पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। उसकी एयर डिफेंस प्रणाली इतनी सक्षम है कि इजराइल को यह डर है कि अगर वह ईरान पर हमला करता है तो उसके फाइटर को ईरान के डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया जाएगा। इसलिए इजराइल ईरान पर हमला नहीं किया, इसलिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। दोस्तों, ईरान के पास लगभग 20 से 25 अलग अलग प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें से कई सिस्टम इतने उन्नत हैं कि वो किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को मार गिरा सकते हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम न केवल इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन अमेरिका ने यहां पर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। दोस्तों, साबित हो सकता है कि इनमें से सबसे प्रमुख सिस्टम में से एक S-300 और S-400 जो रूस द्वारा बनाई गई हैं, यह सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, और इनकी मदद से ईरान अपनी वायु सीमा की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा ईरान ने अपनी खुद के एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित किए हैं, जो रूस के सिस्टम से भी अधिक खतरनाक माने जाते हैं। ईरान की जियोग्राफी स्थिति भी उसकी ताकत का एक बड़ा कारण है। इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी लंबा फासला है। इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए किसी पड़ोसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि फिलहाल संभव नहीं है। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए नहीं करने देंगे। सऊदी अरब को तो ईरान की तरफ से साफ चेतावनी मिल चुकी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया जाएगा। इसी तरह जॉर्डन भी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता था। ऐसे में इजराइल के पास यह विकल्प नहीं बचता कि वह सीधे ईरान पर हमला कर सके। इस पूरे मामले में यह स्पष्ट होता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टकराव भविष्य में और भी गहरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ईरान की सैन्य ताकत और उसकी जियोग्राफी स्थिति ने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूत कर दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका बीच में एंट्री मारता है, ईरान को थोड़ा बहुत पीछे हटना पड़ता है। गुप्त न्यूक्लियर हथियार है, वो पूरी तरह से तबाह नहीं हुए मेरे दोस्तों, पूरी तरह से तबाह नहीं हुए, वो अब भी सही सलामत है, ये याद रखिएगा। और कब कहां से अमेरिका पर हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान एक वो मुल्क है जो कभी भी किसी से डरता नहीं, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह किसी तरह से ईरान पर हमला करेगा इजराइल, क्योंकि उसके पास ना तो पड़ोसी देशों का समर्थन है, ना ही अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ अब दोबारा खड़ा होगा, क्योंकि अमेरिका को भी डर है। टर्की के बारे में भी स्थिति साफ नहीं है कि टर्की और इजराइल के बीच रिश्ते हाल के वर्षों में बिगड़े हुए हैं, और टर्की ने इजराइल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। इसके बावजूद टर्की एक नाटो सदस्य है, और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर भविष्य में कोई बड़ा टकराव होता है तो नाटो इस मामले में क्या रुख अपनाता है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच ये टकराव सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ईरान ने अपने मिसाइल हमले और सैन्य ताकत से इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस टकराव का भविष्य क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान की ताकत और उसकी रणनीति स्थिति ने इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है दोबारा से। अब यह देखना होगा
कि आने वाले समय में इस टकराव का अंत किस रूप में होता है और कौन से देश इस संघर्ष में शामिल होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ईरान की सैन्य ताकत और उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नया संदेश दे दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से परमाणु देश अमेरिका और इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और आने वाले समय में वो अपने परमाणु हथियारों पर भी काम करेगा और अपने परमाणु हथियार सक्सेसफुल बना भी लेगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अपने परमाणु वेपन्स बना पाएगा या नहीं? क्या बना लिए हैं या नष्ट हो चुके हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका ओपिनियन क्या है, आपके विचार क्या है, आपको क्या लगता है? अगर ईरान और इजराइल आमने सामने आए तो कौन जीतेगा? क्या अमेरिका दोबारा से बीच में आएगा तो अमेरिका का क्या होगा? जब अमेरिका इजराइल के साथ आ सकता है तो ईरान के साथ भी बहुत सारे देश आ सकते हैं। क्या ईरान के साथ भारत आएगा? क्या इजराइल के साथ भारत आएगा? भारत किसका रुख देखेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी अपनी राय बताना कि भारत को किसकी तरफ जाना चाहिए, ईरान की तरफ या इजराइल की तरफ। हमें आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।